थी, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। वही क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, थोड़े से चेंज हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करूं। एक हमने पढ़ा था घन, ये हमने क्यूब पढ़ा था। एक ऐसी आकृति जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल थी, तो हमने इसकी साइड ए मानी थी, तो सारी की सारी साइड ए थी, ठीक है। इसका हमने आयतन किया था, तो साइड क्यूब था, पता है। इसका हमने एक किया था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखना पिछली क्लास में, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका था 4a², क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे वाला नहीं काउंट किया था। और इसका हमने किया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये था 6², ठीक है। और इसमें हमने किया था इसका डायगोनल विकर्ण, याद है किसी को? तुमने साइड को किससे मल्टीप्लाई की थी? √3 से। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। घन क्यूब था साइड ए, आयतन ए क्यूब, वक्र पृष्ठ होता है, कर्व सरफेस एरिया, अपर और लोअर को छोड़ के जो 4 साइड बचती हैं, 4a², 6a², ये √3 ये विकर्ण था, साइड को √3 से मल्टीप्लाई करें। और फिर हमने दूसरे नंबर पे किया था घनाभ, यस तुमने कहा था क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग आ जाए। लेंथ, ब्रेड्थ और क्या थी? हाइट थी। तो ये था घनाभ। घनाभ यस तुमने लिखा था क्यूबॉइड। और इसमें भी हमने सबसे पहला काम आयतन किया था, LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फिर इसमें हमने किया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद है 2LB प्लस BH प्लस HL। फिर हमने किया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2BH प्लस HL था, किसमें हमने नीचे वाला छोड़ दिया था, ऊपर वाला छोड़ दिया था। और इसमें हमने विकर्ण किया था, विकर्ण क्या था? √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये हमने पढ़ा था घन और घनाभ। पता चला ये L भी नीचे वाला ऊपर हटा के तो 2BH इधर वाला उधर BH होगा, ठीक है जी। HL है, पीछे HL होगा, ऊपर नीचे वाला छोड़ दिया, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में संपूर्ण। तो ये हमने किए थे लास्ट क्लास में। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और करेंगे बिल्कुल सिंपल से वैसे। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है लोहे का बना एक शहर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर मोटा है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाए तो सिंपल सी बात है, किसका जिक्र होगा? घनाभ का, ठीक है। L हो गई, B हो गया, H। L हमारे पास है जी 9 मीटर, B हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, और H हमारे पास है 20, जिसकी मोटाई है 20 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात देखना, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक घन मीटर, ये आ गया मीटर क्यूब, इसका आयतन, एक घन मीटर का भार 50 किलोग्राम है, तो इस पूरे क्षैतिज का भार, मतलब हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, LBH करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कहा था 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो एक इनकी 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो इधर 100 आ जाता है, तो 100 से डिवाइड किया जाता है। मैं इधर 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ना रह के ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। सेंटीमीटर से किस में आ गया? मीटर में। क्लियर है? अब इसका मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम आएगा LBH, LB मल्टीप्लाई H, ये हो जाएगा। कैंसल आउट करने कर सकते हो, 5 पे कटेगा, 8 पे कटेगा, ठीक है। अब ये कटेगा 2 पे और ये कटेगा 25, 4 2 पे 25 होगा, तो ये आ गया 18/25 मीटर क्यूबिक। हमने भार निकालना है, तो 1 मीटर क्यूबिक का भार है 50 केजी। हमारे पास ये मीटर क्यूबिक है, तो 50 को मल्टीप्लाई 18/25, 2 पे 50, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 किलोग्राम आंसर है। तो यहां से कितना आंसर आएगा? 36 किलोग्राम। क्लियर है? कितना आंसर आएगा? 36 किलोग्राम आंसर है। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करके, फिर हम आंसर निकालेंगे इसका। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखो, वर्षा की बौछार में 5 सेंटीमीटर पानी गिरे तो 2 हेक्टेयर जमीन पर पानी का कितना आयतन गिरेगा? देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, ये जमीन ऐसे है, एरिया है 2 हेक्टेयर। मैं फिर देखो थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा, ये देखो 2 हेक्टेयर होता है, अगर आपको पता हो 100 मीटर मल्टीप्लाई 100 मीटर, सॉरी 1 हेक्टेयर होगा जिसमें 100 मीटर तो लेंथ हो और 100 मीटर ब्रेड्थ हो, तो 100 गुना 100 होता है 10,000 मीटर स्क्वायर।
जो जमीन होगी 1 हेक्टेयर होगी 10,000 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास कितनी दे रखी है 2 हेक्टेयर। तो 2 हेक्टेयर 10 को 2 से करेंगे कितनी आ जाएगी 20,000 मीटर स्क्वायर जमीन है। इस पे पानी गिरा रहा है 5 सेंटीमीटर। ऐसे पानी की जो हाइट है, पानी की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर ये वाली। तो हमसे पूछे कितना आयतन गिरेगा, वॉल्यूम निकालना होता है LBH। LB तो आ गया 20,000, ठीक है, इनटू H 5 सेंटीमीटर है जी। 5 सेंटीमीटर अगर मीटर है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 5/100, 2 जीरो कटेंगी 5 0 0 5 दूनी 10, कितना आंसर आएगा 1000 मीटर क्यूबिक। क्लियर है। इसने कहा है 2 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन होती है 10,000 मीटर स्क्वायर, L इंटू बी, 2 हेक्टेयर हो जाएगी 20,000 मीटर स्क्वायर। हाइट है जो पानी गिर रहा है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100 मीटर। तो LB ये पड़ा हुआ H ये, LB इंटू H करेंगे वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो पानी का जो आयतन होगा वो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 1000 मीटर क्यूबिक आंसर है इसका। कितना आंसर आएगा 1000 मीटर क्यूबिक आंसर है। एक 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। चलो मैं दीवार की डायमेंशन लिखूं, देखो दीवार है 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर और मल्टीप्लाई 22.5। इसमें थोड़ा सा बताऊं, देखो एक तो दीवार का जिक्र है, एक उसने ईंटें लगा रहा है, एक उसने ईंटें लगा रहा है। ईंट है 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6। अब मैं सिंपल सी बात कहूं, देखो ये ईंट की डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, आगे 22.5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है। अब इसने लिखा हुआ है दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी। कभी भी देखो दीवार में ईंटें लगा रहे हैं तो दीवार के वॉल्यूम को ईंटों के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर है। हम दीवार के वॉल्यूम को LBH ये हो गया, LBH हो गया, डायमेंशन सेम हो, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर है। तो मैं थोड़ा सा अगर पॉइंट देखो 6 से कैंसिल आउट करो 100 आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, ऊपर 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो नीचे आ जाएगी, 1 जीरो कैंसिल आउट। क्लियर है। 25 से काटेंगे 225 को 9 पे कटेगा, 5 2 7 1 8 1 9 तो 9 से कट जाएगा, 9 1 पे 9 2 22 9 पंजे 45। क्लियर है। अगर मैं 125 से 1000 को काटूं 8 पे कट जाएगा। अगर मैं देखो 125 को काटूं 1000 को 8 5 40 4 16 4 20 2 10, 8 को मैं 800 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा 6400 ईंटें। कितनी ईंटें लगेंगी 6400 ईंटें आंसर है। तो दीवार बनाने में जो ईंटें लगेंगी वो कितनी लगेंगी 6400 आंसर है। कितना आंसर आएगा 6400। तो मेरे ख्याल में समझ होंगे, दीवार का वॉल्यूम डिवाइड बाय एक ईंट का वॉल्यूम, वो ईंटों की संख्या आ जाएगी। अब किसी घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दें, चौड़ाई 10% घटा दें और ऊंचाई में कोई बदलाव ना करें तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घनाभ का जिक्र LBH में लिख रहा हूं, देखो अब इसमें देखो लंबाई 20% बढ़ा दें, लंबाई अगर पहले 100 मान लूं 20% कितना हो जाएगा 120। लंबाई 20% बढ़ा दें, 100 में 20 जोड़ दो, 20% घटा दें 100 से भी, तो ये 20 पंजे 100, 20 के 120, मतलब पहले लंबाई 5 थी अब कितनी हो गई 6। चौड़ाई 10% घटा दें, ब्रैकेट में ले रहा हूं, पहले 100 थी 10 घटाई कितनी आएगी 90, 10 दाया 100 10 9 90 की चौड़ाई पहले 10 थी अब कितनी आ गई 9। ऊंचाई में कोई बदलाव ना करें, देखो जिसमें कोई बदलाव ना करें उसको एक एक मान लिया करो, वो सेम रहेगी। आगे जिक्र आयतन, आयतन होता है LBH, LBH की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दाया 50 एकम 50, 6 9 54 एकम 54। तो देखो यहां से अब यहां देखना पड़ेगा हमें आयतन में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है कमी। देखने लिखा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल सी बात है, आयतन में वृद्धि हुई, बड़ा है, कितना बड़ा है 4, कहां से 50 से मल्टीप्लाई 100, 50 से 2 चौके कितना आंसर आ जाएगा 8%। तो कितनी वृद्धि होगी 8% वृद्धि। आंसर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी घन की प्रत्येक भुजा, अब जो घन का जिक्र है तो घन में
में मैं भुजा को ए लिखता हूं, 20% घटा दें, मतलब पहले भुजा 100 थी अब 80 हो गई, 20% घटा दी, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब पृष्ठीय लिखा है, संपूर्ण अगर कुछ लिखा हो संपूर्ण का फार्मूला लगाना, तो उसका संपूर्ण होता है 6 स्क्वायर। मैं यहां से बताता हूं, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो दो तरीके, देखो 6 लिखा मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, 25 का कितना हो गया 150, और यहाँ 6 तो रहेगा, ए हमारा 4 का स्क्वायर 16, 6 के कितना आ गया 96। देखो यहाँ पे 25 का 150, यही है ना, 20% घटा दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने, अब 150 से आ रहा है 96, ठीक है जी। अब कितनी कमी हुई यहाँ पे, ध्यान से देखो 50 और 4 54 की, कहां से हुई 150 से, मल्टीप्लाई किया जाएगा 100, तो 0 से 0 कटेगी, ध्यान से देखना, 3 पंजे 15, 3 18 3 54, 5 2 पे 10, 18 तो नहीं, कितना आंसर आएगा 36% की कमी होगी। तो इसमें 36% की क्या आ जाएगी, कमी आएगी, तो इसमें आंसर चेंज है। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं, प्रत्येक भुजा 20% घटा दें, 100 थी भुजा, 20 घटाई 80 हुई, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 6 स्क्वायर, देखो ध्यान से 6 में लिखा, ए 5 का स्क्वायर 25, 6 का 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 6 4 16, 6 के 96, कितनी कमी हुई, ध्यान से देखो 150 से 96 मेरे से घटा देना, 10 से 6 गया 4, 14 से 9 गया 54 की कमी हुई, 150 से मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 5, 3 पे काट रहा हूं, 3 पंजे 15, 18 3 54, 5 2 पे 10, 18 दूनी 36% की कमी दिख रही है 150 से 96, 36% कमी आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखो, अगर इनको और शॉर्ट करना हो, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे पाई आ गया 2 आ गया 4 आ गया, उसको हटा दिया करो, डायरेक्ट ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितनी कमी हुई 9 की, कहां से हुई 25 से, मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36% कमी। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो ये हमारा आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात, मतलब ये दो घन दे रखे हैं, देखो इसमें दो घन दे रखे हैं, इनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 8:27, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैं सिंपल सा बताता हूं, देखो भी थोड़ा सा समझना, अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, देखो इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, अगर साइड देखो ये भुजा है, भुजा का अनुपात ए बी है, तो इनके मैं विकर्णों का रेशियो कहूंगा ना, विकर्ण होता है √3, इसका हो जाएगा, √3 इसका हो जाएगा, फार्मूला लगाऊं मैं, रेशियो निकाल √3 से, √3 वही रेशियो आ जाएगा। अगर मैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का निकालूं, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6b स्क्वायर, 6 से 6 कटेगा। अगर मैं आयतनों का निकालूं तो सिंपल सी बात है, ये a क्यूब होगा, ये क्या होगा b क्यूब। तो यहां से एक सिंपल सा कांसेप्ट निकल के आया, देखो कि दो घनों का जिक्र हो, जो साइड का रेशियो होता है वही विकर्ण का होता है, और क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है और आयतन साइड की क्यूब होता है। जैसे यहां पे देखो इन्होंने आयतनों का अनुपात दे रखा है, ध्यान देना 8:27, तो देखो आयतन आता है साइड का क्यूब होके, तो भुजा जो होगी साइड का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है 2 का, 27 किसका क्यूब है 3 का, तो भुजा का रेशियो 2 3 आएगा, विकर्ण का भी 2 3 रहेगा। इसने पूछा हुआ है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर उसके क्षेत्रफल का निकालें तो यहाँ पे आंसर रहेगा 4 9, क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है घन और घनाभ से रिलेटेड, तो उम्मीद है समझ आ गए होंगे। थैंक्स।